इस वीडियो में हम कक्षा 9 का प्रश्नावली 13.4 का प्रश्न नंबर 1 और 2 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 13.4 में हम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो इसके लिए आपको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र पता होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए, एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है सिर्फ, यानी कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता, सिर्फ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ही होता है, जिसका सूत्र हमारा क्या होता है 4πr²। ठीक है, ये हमारा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो हमारा गोला होता है इसमें हमेशा ही हमारा एक ही सूत्र लगता है, सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल का। इसके अलावा हम आयतन के बारे में आगे पढ़ेंगे तो वो हमारा अलग सूत्र होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता, सिर्फ अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा हो गया गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो देखिए, अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है ये हमारा होता है 2πr² और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, ये होता है 3πr²। ठीक है, ये तीनों सूत्र आपको अपने नोटबुक में नोट कर लेना है और इसको याद कर लेना है। ठीक है, तो चलिए अब हम प्रश्नावली 13.4 का सबसे पहले प्रश्न 1 को हल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 1 में हमसे क्या कहा गया है कि निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न हमारा बहुत ही आसान है। देखिए, यहाँ पर हमें गोले की त्रिज्याएं दी गई हैं। सबसे पहले भाग में हमें यहाँ पर 10.5 सेंटीमीटर गोले की त्रिज्या दी गई है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि जो हमारा गोले की त्रिज्या है इसको यहाँ हम लिख लेंगे। तो गोले की त्रिज्या हमें कितनी दी गई है, यानी कि रेडियस, ये हमें 10.5 सेंटीमीटर दिया गया है। अब हमसे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, जिसके बारे में अभी हमने बात किया, तो ये हमारा होता है 4πr²। तो अब हम क्या करेंगे कि इस सूत्र पर मान रख देंगे। तो ये हमारा यहाँ पर 4 गुणा पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7 गुणा r² है, यानी कि r हमारा कितना है 10.5, तो स्क्वायर लगा है यानी कि 10.5 हमारा 2 बार लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 4 गुणा 22/7 गुणा, यहाँ से हम पॉइंट हटा देंगे, तो ये हमारा पॉइंट हटेगा, तो यहाँ हमारा 10 से भाग हो जाएगा, इसमें भी पॉइंट हट जाएगा तो 10 से भाग हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 105/10 गुणा ये भी 105/10। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये हमारा 7 एकम 7 और ये 15 सते 105, 7 के पारे से दोनों कट गए। इसके अलावा ये हमारा 5 तिया 15 और ये 5 दूना 10, ये भी कट जाएगा। और फिर ये हमारा यहाँ पर 2 एकम 2, ये 2 दूना 4, ये भी कट जाएगा। और फिर ये हमारा 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ये भी कट जाएगा। और फिर इसके बाद ये 5 एकम 5, ये 21 पंजे 105, ये भी कट गया। तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पर, ये 22 गुणा ये 3 गुणा ये 21, ये बचा। तो यहाँ से अब हम इन तीनों का गुणा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा यहाँ पर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो गया हमारा उत्तर। ठीक है, तो इस तरह से पहला भाग हल हुआ। अब चलिए दूसरा भाग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, दूसरे भाग में हमें क्या कहा गया है, इसमें हमें त्रिज्या 5.6 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे जो हमारा गोला है इस गोले की त्रिज्या कितनी दी गई है उसको सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो देखिए, गोले की त्रिज्या इसमें हमें दिया गया है 5.6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 4πr²। तो यहाँ से ये हमारा 4 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r², यानी कि r कितना है 5.6, ये हमारा 2 बार लिखा जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा है। तो
तो यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इनका पॉइंट हटा लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 10 से भाग, ये भी पॉइंट हट जाएगा तो हो जाएगा 10 से भाग। अब देखिए इसको हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। ये 4 गुणा 22/7 गुणा ये हो गया हमारा 56/10 गुणा ये भी 56/10। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से ये हमारा 7 एकम 7, 7 8 56, ये कट गया यहाँ से। अब देखिए 4 गुणा 22 गुणा 8 गुणा 56, इन चारों का अगर हम गुणा कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 39,424 बटे में 10 गुणा 10 100। अब देखिए ये हमारा यहाँ पर 39,424 है, तो इसमें हमारा 100 से भाग देना है। 100 में कितने जीरो हैं 2, तो यहाँ पर हम पीछे से 2 के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी कि ये हमारा 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया हमारा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हमारा हो गया उत्तर। अब चलिए हम तीसरा भाग हल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, तीसरे भाग में जो हमें गोले की त्रिज्या दी गई है वो 14 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेंगे कि गोले की त्रिज्या, और इसकी त्रिज्या हमें 14 सेंटीमीटर दिया गया है, तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे 14 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहाँ हम लिख लेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका यहाँ पर सूत्र हम लिख देंगे 4πr²। तो यहाँ से देखिए ये हमारा 4 गुणा 22/7 गुणा r² यानी कि 14 गुणा 14। तो यहाँ से ये हमारा 7 एकम 7, 7 दूना 14, ये कट जाएगा। क्या बचेगा 4 गुणा 22 गुणा 2 गुणा 14। तो इन चारों का अगर हम गुणा कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा तीसरा भाग हल हुआ। अब चलिए हम प्रश्न नंबर 2 का हल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 2 भी हमारा बहुत आसान है। देखिए इसमें हमें क्या पूछा गया है कि निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए पहले भाग में हमें गोले का व्यास क्या दिया गया है, इसको सबसे पहले यहाँ हम लिख लेंगे। तो ये हमारा गोले का व्यास हो गया, और ये हमें कितना दिया गया है व्यास यानी कि डायमीटर, ये हमें दिया गया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए हमें सबसे पहले इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ हम लिख लेंगे गोले की त्रिज्या, और इसकी त्रिज्या हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये हम व्यास में यानी कि डायमीटर में 2 से भाग दे देंगे। तो व्यास हमारा है 14 और बटे में ये 2, तो ये हमारा आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा आ गया गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। अब हम इसका यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ हम लिख लेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका सूत्र क्या होता है 4πr²। तो यहाँ से ये हमारा 4 गुणा 22/7 गुणा r² यानी कि 7 गुणा 7। तो यहाँ से देखिए ये हमारा 7 से 7 कट जाएगा, ये 4 गुणा 22 गुणा 7 ये बचा, इनका हम आपस में गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा उत्तर। तो ये हमारा पहला भाग हुआ। अब चलिए दूसरा भाग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, दूसरे भाग में हमें गोले का जो व्यास है वो 21 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सबसे पहले कि गोले का व्यास, और इसका व्यास हमें कितना दिया गया है 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें इसकी त्रिज्या निकालनी है। तो यहाँ हम लिख लेंगे गोले की त्रिज्या, और इसकी त्रिज्या हम कैसे निकालेंगे, ये हम व्यास में 2 से भाग दे देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। ये हम इसको यहीं पे छोड़ दे रहे हैं, आप चाहे तो 2 से भाग करके यहाँ पर 10.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर 21/2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ हम लिख लेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका सूत्र हो जाएगा 4πr²। तो यहाँ पे हमारा ये 4 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा ये हमारा r² यानी कि 21/2 2 बार लिखा जाएगा। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए 7 एकम 7, 7 तिया 21, ये कट गया। ये 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये भी कट गया। ये हमारा 2 से 2 कट गया। क्या बचा हमारे पास 22 गुणा 3 गुणा 21। तो यहाँ पर हम इन तीनों का गुणा कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से दूसरा भाग हुआ। अब चलिए तीसरा भाग कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, तीसरे भाग में हमें गोले का व्यास 3.5 मीटर दिया गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें हमें मीटर में दिया गया है, तो इसलिए हमारा क्षेत्रफल भी मीटर स्क्वायर में ही निकलेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेंगे कि जो हमें गोले का व्यास दिया गया है
उसको। तो यहाँ पर देखिए हमारा गोले का व्यास यानी डायमीटर ये दिया गया है 3.5 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे गोले की त्रिज्या। तो देखिए गोले की त्रिज्या हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये हम यहाँ पर 3.5 में यानी कि व्यास में 2 से भाग दे देंगे। तो ये है 3.5 बटे में हमारा आ जाएगा 2। तो यहाँ से देखिए हम यहाँ पर पॉइंट हटा देंगे तो ये हमारा 10 से भाग हो जाएगा। तो ये कितना आ गया 35 बटे में 2 गुणा 10 20। तो ये 35 बटे 20 मीटर ये हमारा आ गया यहाँ पर इस गोले की त्रिज्या। अब देखिए हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ हम लिख लेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से ये हमारा 4 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर यानी कि 35/20 गुणा 35/20। तो यहाँ से ये हमारा 7 एकम 7 7 पंजे 35 ये कट गया, ये 5 एकम 5 5 चौक 20 ये भी कट जाएगा, ये 4 से 4 कट गया हमारा, क्या बचा हमारे पास 22 गुणा 35 बटे में 20। तो देखिए ये भी हमारा यहाँ से कट जाएगा, ये हमारा यहाँ पर 5 के पहाड़े से 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35। ये फिर इसके बाद ये भी हमारा 2 दूना 4 11 दूना 22 ये भी कट गया, क्या बचा है हमारे पास 11 गुणा 7 यानी 11 सत्ते 77 बटे में 2। तो अब यहाँ पे हम 2 से 77 में भाग दे देंगे तो ये कितना आ जाएगा 38.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया उत्तर। इसी के साथ हमारा प्रश्नावली 13.4 का प्रश्न 1 और 2 कंप्लीट होता है इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इसे थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाए। और कहीं भी डाउट है प्रश्न में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाऊंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।